हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे प्यारे से चैनल बहन्स पढ़ाई में। आज हम करेंगे अपना टॉपिक जिसका नाम है पदबंध। ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग सा और बहुत सिंपल सा टॉपिक, आपको जल्दी से जल्दी समझ में भी आ जाएगा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक पदबंध। अच्छा, अगर आपको कोई भी डाउट आए तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके डीएम कर सकते हो, और ये नोट्स चाहिए तो मैंने टेलीग्राम पे ऑलरेडी डाल दिए, वहां से आप फ्री में डाउनलोड कर लेना। इंस्टा एंड टेली की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ओके, सॉर्टेड। ओके, चलो अब शुरू करते हैं भाई। अब मैं थोड़ी सी शुद्ध हिंदी बोलना भी स्टार्ट कर देती हूँ। तो ये भाई पदबंध होता क्या है, जैसे अगर मैं यहाँ पर एक शब्द लिखूं, श छोटी की मात्रा ख आ, शिखा मतलब मेरा नाम ही। तो मैं अगर आपसे पूछूं कि ये क्या लिखा हुआ है तो आप बोलोगे शिखा लिखा हुआ है। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि इसको हिंदी व्याकरण में क्या बोलोगे आप, तो आप बोलोगे हिंदी व्याकरण में शायद इसको हम शब्द कहते हैं। तो यस, ये एक शब्द है, हिंदी ग्रामर की भाषा में या फिर हिंदी व्याकरण की भाषा में एक शब्द है। ठीक है, लेकिन अगर मैं इसी शब्द को किसी वाक्य में यूज करूं, जैसे शिखा 10वीं कक्षा की अध्यापिका है, ऐसे लिख दूं तो, और तब मैं आपसे पूछूं कि ये क्या है, तो आप बोलोगे अब भी ये शब्द है। बट नहीं, ये जो शब्द है वो अगर हम सिंगल में यूज करें तो ये शब्द कहलाएगा। लेकिन अगर यही शब्द हम किसी वाक्य में ऐड कर देंगे तो ये जो शब्द है वो शब्द नहीं कहलाएगा, वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा पद। क्या कहलाएगा, पद। अब मैं अगर आपसे पूछूं कि ये शिखा क्या है, तो आप बोलोगे कि ये शिखा जो शब्द है वो अब किसी वाक्य में यूज हो गया, तो ये अब क्या बन गया, पद बन गया। इतना समझ में आया? अच्छा, तो ये पद था, इसका मतलब आपको समझ में आ गया। अब ये जो है पदबंध वो क्या होता है, देखो ऐसे ऐसे, जैसे एक दो तीन, ऐसे ऐसे ना काफी सारे पद मिलके क्या बना देते हैं, पदबंध बना देते हैं। ठीक है, मतलब एक पदबंध में 4 भी पद हो सकते हैं, 5 भी पद हो सकते हैं, इस तरीके से। जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ। सबसे तेज दौड़ने वाला छात्र, सबसे तेज दौड़ने वाला छात्र जो है वो, इसके अंदर कितने पद हैं, कितने पद है, 1 2 3 4 5, 5 पद है। ठीक है, तो 5 पद से मिलकर क्या बन गया, पद बंध। इतनी बात समझ में आई? अच्छा, अब पदबंध की डेफिनेशन देखो। वाक्य के उस भाग को, वाक्य के उस भाग को मतलब ये एक वाक्य का पार्ट होता है जिसमें एक से अधिक पद, मतलब जिसमें एक या फिर उससे ज्यादा पद जो है वो सारे के सारे मिलकर अर्थ तो देते हैं, मतलब कि इसका क्या मतलब है वो अर्थ तो बताते हैं, लेकिन पूरा अर्थ नहीं बताते हैं। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पर ही देखा सबसे तेज दौड़ने वाला छात्र। अब ये जो है इस पूरे वाक्य का एक पार्ट है। क्या है, एक पार्ट है। ठीक है, एक भाग है जिसमें बहुत सारे पद है। अब देखो इसमें कितने सारे पद है, 1 2 3 4 5, 5 पद है। ये वाक्य का एक पार्ट है। ये सबसे तेज दौड़ने वाला छात्र, हमें थोड़ा थोड़ा समझ तो आ रहा है इसका क्या मतलब है, लेकिन हमें पूरा मतलब नहीं आ रहा कि सबसे तेज दौड़ने वाला छात्र आगे क्या, इसके बारे में क्या बता पा रहे हैं, पूरा अर्थ नहीं दिया हुआ, तो उसे हम क्या बोलते हैं, पद बंध या फिर वाक्यांश। ठीक है, अब आपको और ज्यादा इजी फील होगा जब मैं आपको बताऊंगी कि पदबंध को हम इंग्लिश में पता क्या बोलते हैं, हम इसको बोलते हैं फ्रेजेस। क्या बोलते हैं, फ्रेजेस। और इंग्लिश वाली मैम ने तो आपको बताया है कि फ्रेजेस आर अ पार्ट ऑफ अ सेंटेंस विच डजेंट हैव अ फुल मीनिंग, इस तरीके से। ओके, अब हमें क्या करना है, इसके कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे अत्यंत सुशील और परिश्रमी, या फिर बहुत चली जा रही है, कल कल करती हुई। अब कल कल करती हुई में कितने पद हैं, 1 2 3 4, 4 पद हैं। ठीक है, सॉरी 3 पद है, कल कल तो एक ही है, 1 2 3, 3 पद है। और ये सारे जो है क्रिया विशेषण का काम कर रहे हैं, यानी कि कल कल करती हुई, कैसे करती हुई, कल कल करती हुई, तो ये क्रिया विशेषण है ना। हिंदी पढ़ाने वाले गुरुजी, ये भी पदबंध है जिसके अंदर 4 पदबंध है। ठीक है, और 4 पद है। और किसके बारे में बात हो रही है, गुरुजी के बारे में। गुरुजी क्या है, संज्ञा है, तो ये संज्ञा पदबंध हो गया है ना। तो इस तरीके से पदबंध में अभी तक हमने क्या सीखा वो देखो, कि पदबंध में एक से अधिक पद होते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें पद से संबंध होते हैं और इसकी एक इकाई बन जाती है। ठीक है, ये पद इस तरह से संबंध होते हैं कि इसकी एक इकाई बन जाती है, मतलब ये सारे पद इकट्ठे होकर इसकी एक एक लाइक यूनिट बन जाती है। पदबंध किसी वाक्य का पार्ट होते हैं। ये इसके कर्म, शब्द कर्म निश्चित होते हैं। ठीक है, पदबंध के शब्द क्रम निश्चित होते हैं कि पहले ये आएगा, फिर ये वाला शब्द आएगा, फिर ये वाला शब्द आएगा, ऐसे पूरे डिसाइडेड होते हैं। और एक शब्द के अनेक शब्द प्राय पदबंध होते हैं।
और एक शब्द नहीं, इसके साथ साथ बहुत सारे शब्द जो है वो पदबंध कहलाते हैं। ठीक है, अब पदबंध को इंग्लिश में क्या कहते हैं, फ्रेजेस भी कहते हैं। अब जो मेन हमें करना है, जो कि हमारे पेपर में पूछा जाता है, वो है पदबंध के भेद। क्या बताना है हमें, पदबंध के भेद। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ। अब इसके कितने भेद होते हैं, एक तो संज्ञा पदबंध, फिर विशेषण, फिर सर्वनाम, फिर क्रिया, फिर अव्यय, फिर संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक पदबंध। अब ये क्या क्या होते हैं, ये ना इतने इजी होते हैं, आप बचपन से ही, मतलब आपने 8-9 तक संज्ञा भी पढ़ी है, सर्वनाम भी, विशेषण भी, इनके भेद भी अब तो आपको रट गए होंगे। तो आई एक्सपेक्ट फ्रॉम यू कि आपको ये पता हो कि भाई संज्ञा क्या होती है, विशेषण क्या होते हैं, इनके भेद कौन कौन से होते हैं। तो ये सब चीजें मैं आपसे एक्सपेक्ट करती हूँ कि आपको पता हुआ, क्योंकि अब जो है हमें सिर्फ इनका यूज देखना है ना। तो अब सबसे पहले हम किसके बारे में बात करेंगे, संज्ञा पदबंध के बारे में बात करेंगे। ठीक है, सो यहाँ पर संज्ञा पदबंध क्या होता है, ऐसा पदबंध जो वाक्य में संज्ञा का काम करे, संज्ञा पदबंध कहलाता है। वाक्य का अंतिम या फिर शीर्ष शब्द यदि संज्ञा हो और अन्य सभी पद उसी की आश्रित हो तो संज्ञा पद कहलाता है। जैसे अगर आपको कोई एक वाक्य दिख जाए जिसका लास्ट वर्ड, जैसे यहाँ पर आपको पेपर में पता है कैसे आएगा, जैसे एक शब्द, एक वाक्य लिखा हुआ है, उस वाक्य में आपको पदबंध अंडरलाइन करके देंगे और उस अंडरलाइन पदबंध का आपको भेद बताना होगा। बस ये क्वेश्चन आता है इसमें। तो आप कैसे देखोगे कि ये, अच्छा आपको समझ में आ गया, अच्छा ये पदबंध है, तो क्या पदबंध का आखिरी शब्द देखता हूँ, पदबंध का आखिरी शब्द है औरत, औरत क्या होती है, संज्ञा, तो मतलब संज्ञा पदबंध। ठीक है, तो इस तरीके से, तो यहाँ पर भी यही लिखा हुआ है कि पदबंध का अंतिम, अगर पदबंध का अंतिम शब्द संज्ञा हो तो संज्ञा पदबंध कहलाता है। जैसे पार्क के मकान में रहने, पास के मकान में रहने वाली औरत है ना, और उसके बाद 4 ताकतवर आदमी, यह पेड़ तो किसी बड़ी और तेज धार वाली कुल्हाड़ी, तो ये सारे संज्ञा पदबंध है। इसी के साथ साथ अब हम बढ़ते हैं विशेषण पदबंध की तरफ। वह पदबंध जो संज्ञा या फिर सर्वनाम सर्वनाम की विशिष्टता बताता है, उसको हम विशेषण कहते हैं या फिर विशेषण पदबंध कहलाता है ना। तो इसमें क्या होता है, पदबंध का शीर्ष या फिर अंतिम शब्द, यानी पदबंध का अंतिम शब्द अगर विशेषण है तो क्या कहलाता है, विशेषण। जैसे कि इसका देखो, पदबंध कौन कौन से, तेज चलने वाली, उस घर के सामने बैठा हुआ, और अत्यंत सुंदर, फुर्तीला और आज्ञाकारी। अब यहाँ पर देखो, तेज चलने वाली, अब यहाँ पर इसमें देखो, पदबंध का शीर्ष अथवा अंतिम शब्द यदि विशेषण हो और सभी पद उसी पर आश्रित करते तो वो विशेषण पदबंध है। अब यहाँ पर देखो, तेज चलने वाली गाड़ियां, लास्ट एक ये जो है, मतलब पदबंध के आगे वाला शब्द गाड़ियां, गाड़ियां संज्ञा है, लेकिन इस संज्ञा की विशेषता बताने वाला अगला पद है, पहला वाला पद है, तो ये पदबंध है। अब यहाँ पर देखो, लास्ट पदबंध से अगला शब्द क्या है, आदमी, आदमी की विशेषता बताई हुई है कि ये जो आदमी है उस घर के सामने बैठा हुआ है। और इसमें देखो, सैन्य का घोड़ा, यानी कि पदबंध से पहले वाला वर्ड देखो घोड़ा है, घोड़े के बारे में विशेषता बताई हुई है, अत्यंत सुंदर, फुर्तीला और आज्ञाकारी है। समझ में आ गया। सो दिस इज अबाउट विशेषण पदबंध। अब हम पढ़ेंगे सर्वनाम पदबंध। ओके, सर्वनाम का हमें पढ़ना है, वह पदबंध जो वाक्य में सर्वनाम का कार्य करे, जो कि सर्वनाम जैसे कि तुम, वे, हमें, इस तरीके से, ये तो आपको पता ही है। तो अगर वाक्य के सर्वनाम, वाक्य में सर्वनाम आ जाए तो सर्वनाम हो जाएगा, सॉरी पद में, ऐसे पदबंध में, जैसे शेर की तरह दहाड़ने वाले आप, है ना, और बिजली सी फुर्ती दिखाकर आपने, भाग्य का मारा मैं, शरारत करने वाले छात्रों से कुछ, चोट खाए हुए तुम, विरोध करने वाले लोगों में से कोई। तो ये सारे जिसमें पदबंध के लास्ट में आपका सर्वनाम आ जाए वो सर्वनाम पदबंध कहलाता है ना। अब हम बात करेंगे क्रिया वाले की। क्रिया में क्या होता है, देखो, वह पदबंध जो अनेक क्रिया पदों से मिलाकर बनाओ, जो बहुत सारे क्रिया या फिर वर्ब से मिला के बनाओ, क्रिया पदबंध कहलाता है। इसमें मुख्य क्रिया पहले आती है, उसके बाद बाकी सारी क्रिया आती हैं, जैसे कि आया, होगा। अब आया भी क्रिया है, होगा भी क्रिया है, तो ये 2 क्रिया मिलके पद बन गई। दिखाई दे रहा है, डूब गया, इस तरीके से। ठीक है, और खोला जा सकता है, तो ये जहां पर भी क्रिया आ गई वो क्रिया पद बंद है। अव्यय क्या होते हैं, अव्यय कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिसका आप चाहे लिंग बदल लो, वचन बदल लो, या फिर उस पर कोई भी एक्सपेरिमेंट कर लो हिंदी ग्रामर का, वो वैसे के वैसे ही शब्द रहेंगे, उनका कुछ बदला नहीं जा सकता। ठीक है, सो अब यहाँ पर जिस पदबंध के लास्ट वाला शब्द अव्यय है उसको हम अव्यय पदबंध कह देते हैं, जैसे कि के साथ, तक, लौटकर, धीरे, हुए, लौटकर, से लौटकर, इस तरीके से, तो ये अव्यय हो गया। अब संबंध बोधक पदबंध देखो। अब ये संबंध बोधक क्या होते हैं, जो शब्द वाक्य के 2 पदबंध के बीच संबंध बताए, यानी कि इसको हम बोल सकते हैं कि प्रेपोजिशंस।
ठीक है, तो ये होते हैं आपके संबंध बोधक, जो मतलब दो शब्दों के बारे में दो शब्दों के बीच में आपको संबंध बताता है। ठीक है, सो इसमें देखो जैसे कि बदले, पलटे, समान, योग्य, सरीखा, ऊपर, भीतर, पीछे से, जैसे हम प्रपोजिशन में ऑन, एट, इन वगैरह नहीं करते थे, अपॉन, बिहाइंड, इस तरीके से, बाहर की ओर, ऐसे ऐसे शब्द जो है संबंध बोधक पदबंध कहलाते हैं। जैसे कि और, के, ऊपर, के, समान, इस तरीके से। समुच्चय बोधक कौन से होते हैं? जिन दो वाक्यों को हम एंड बट और से जोड़ देते हैं, या फिर और या इस तरीके से, जैसे कि कंजक्शंस, जिसको हम इंग्लिश में कंजक्शंस बोलते हैं, वो समुच्चय बोधक होते हैं। ठीक है, इसमें क्या होते हैं, जैसे कि और, अथवा, इस तरीके से, है ना। तो ये हो गया क्या हो गई, ये समुच्चय बोधक पदबंध। और उसके बाद विस्मयादि बोधक पदबंध तो आपको पता ही है, जिसमें हर्ष, शौक, विस्मय, लज्जा, गलानी, ऐसे से भाव का प्रकट होता है, और ऐसा वाला साइन होता है, एक्सक्लेमेटरी वाला साइन, है ना। तो ये सब मैं हिंदी में इंग्लिश इसलिए घुसा रही हूँ क्योंकि आपको ज्यादा इजीली अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो जैसे कि आहा, हाँ बिल्कुल, अरे क्या बात है, और साथ में देखो विस्मयादि बोधक चिन्ह भी लगा हुआ है, तो ये विस्मयादि बोधक अव्यय पदबंध हो गया। अब इसमें क्लोज और पदबंध में क्या फर्क होता है, ये तो आप हमारे किसी काम का नहीं है, लेकिन हम एक एक्सरसाइज कर लेते हैं। ठीक है, अयोध्या के राजा दशरथ, अब देखो ये पदबंध है, ये आपको ऑलरेडी अंडरलाइन दिया हुआ है, और इस पदबंध का लास्ट वाला शब्द देख लो, दशरथ, दशरथ क्या है, संज्ञा, तो संज्ञा ये रहा। ठीक है, और नेक्स्ट देखो, घिरे धीरे चलने वाली गाड़ियां, अब पदबंध के लास्ट वाला वर्ड क्या है, गाड़ियां, गाड़ियां कैसी हैं, धीरे चलने वाली है, तो ये विशेषता बता रहे, तो यानी कि विशेषण पदबंध। ठीक है, बिजली सी फुर्ती दिखाकर अपने बालक को, अब ये देखो बिजली सी फुर्ती दिखाकर आपने, अब लास्ट वाला वर्ड क्या है, आपने, आपने जो वो क्या होता है, सर्वनाम होता है, तो यानी कि सर्वनाम पदबंध हो गया, है ना। बरगद और पीपल की घनी छाव, अब छाव कैसी है, घनी है, तो यानी कि छाव की विशेषता बताई जा रही है, तो ये विशेषण पदबंध हो गया। ठीक है, और फिफ्थ क्या है, दो, अब यहाँ पर देखो दो ताकतवर लोग, अब लोग जो है वो क्या होंगे, संज्ञा हो गए, तो ये क्या हो गया, संज्ञा पदबंध। इसी के साथ साथ हमारा ये जो पदबंध है, जो कि बहुत आसान था, वो खत्म होता है। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा इसका कंसेप्ट। इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम पे जरूर फॉलो कर लेना। सो इफ यू लाइक द वीडियो एंड द एक्सप्लेनेशन, देन प्लीज डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।